बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्जेंट सिलाई के बाद सिर्फ 20 मिनट में पूरे घर की सफाई कैसे करती हूँ। सिर्फ 20 मिनट की रूटीन, उसके बाद आराम ही आराम। इस व्लॉग में आज आपको बताऊंगी कि मैं अर्जेंट सिलाई के बाद किस तरीके से अपना काम जो है ना घर का मैनेज करती हूँ। तो चले व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी माएँ बहनें बेटियां। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। घर की कंडीशन देख लें आप। बेड की हालत इसलिए ऐसी हो रही है और कि अबिया ने जो है ना वो घर बनाया हुआ था बेड पे, और अबिया जो है ना वो खेल रही थी। तो इस वजह से जो है ना बोलती है मम्मा आपने सफाई तो करनी है, तो मैं खेल लूँ। मैंने क्या आप खेल लें। टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, 1 बजे मैं फ्री हुई हूँ। अर्जेंट सिलाई देने के बाद 2 सूट आ गए थे, तो फिर जो है ना मैंने उसकी अर्जेंट सिलाई की। तो मैंने ना घर का काम वगैरह छोड़ दिया था। अब जो है ना मैंने अपने दिमाग में लगा लिया है टाइमर कि 20 मिनट में मुझे जो है ना वो घर की अपनी सफाई करनी है। देखिए मैं जब ये वीडियो शूट करती हूँ ना, तो उसमें 5 से 10 मिनट जो है ना ऊपर ये लग जाते हैं। झूठ नहीं बोलूँगी आपको कि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो फिर भी जो है ना मेरे 20 मिनट लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 से 10 मिनट जो है ना वो ऊपर ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं उठी हूँ, उसके बाद जो है ना मैंने सबसे पहले अपना कमरा सेट करना है, क्योंकि एक ही कमरा है ना, तो बस थोड़ी टेंशन ये होती है कि ना बस कमरा साफ़ सुथरा हो, उसी में सिलाई करना और उसी में जो है ना सब काम होते हैं, बैठना उठना ये वो। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा कमरा साफ़ सुथरा रहे। वैसे तो साफ़ सुथरा था, लेकिन अभी है ना थोड़ा खेला ना, तो उसकी वजह से वो बेड वगैरह जो है ना बहुत बिखरा बिखरा नज़र आने लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठती हूँ, और ना अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब अर्जेंट सिलाई आ जाती है तो जो बिखरा हुआ सामान होता है ना उसको समेटती हूँ, और दिमाग में टाइमर होता है कि इतनी देर में मुझे अपना सारा काम जो है ना वो करना है। मैं जो है ना वो पहले ये सोच लेती हूँ कि मुझे मशीन से जब उठना है उसके बाद मुझे क्या क्या करना है। आज जो है ना वो खाना नहीं बनाना था। आज खाना इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि खाला के यहाँ दावत है, तो खाला जो है ना सुबह ही आई थी और मुझे दावत दे के चली गई थी। और अर्जेंट सिलाई मुझे उन्हीं की करनी थी। उनका एक सूट सीना था और एक उनकी बहू का सूट सीना था, तो इस वजह से जो है ना मुझे टाइम लग गया। और ये नहीं कि वो मुझे पैसे नहीं देती, ऐसा नहीं है, वो मुझे उतने ही पैसे देती हैं जितने मुझे बाहर वाले देते हैं। लेकिन वो मेरी खाला हैं, ज़ाहिर सी बात है, पति भांजियों को सॉरी खालों से बहुत मोहब्बत होती है, और मुझे भी अपनी सारी खालों से बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह। बहुत अच्छी है मेरी सारी खालाएँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने बिखरा हुआ सामान समेटती हूँ, ये मेरी अक्सर ऐसा होता है। उसके बाद जो है ना मैं सबसे पहले बेड को जो है ना वो सेट करती हूँ। जब बेड सेट हो जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा जो रूम होता है ना वो सिमटा हुआ नज़र आने लग जाता है ना। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? मेरी बहनें कमेंट करके मुझे बताएंगी कि मैं ये बात बहुत अच्छी बोल रही हूँ और बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब बेड आपका सेट हो जाता है तो जो है ना वो आधे से ज़्यादा कमरा आपका जो है ना वो सिमटा हुआ नज़र आता है। साथ साथ मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग के लिए मैं अलग से टाइम नहीं निकालती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और भी काम होते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़े से टाइम में जो है ना वो मेरा सारा काम हो जाए। यहाँ पे कुशन वगैरह सब मैंने हटा लिया। अब मैं जो है ना फटाफट से जो है ना वो झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, बेड के नीचे मैंने सामान रखा हुआ है, तो इस वजह से ये नज़र आ रहा है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो रियल है वही दिखा रही हूँ, कोई मैं आपको दिखावा नहीं दिखा रही कि मेरे बेड के नीचे कुछ नहीं है। जो सच होता है वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बोर्ड भी रखा हुआ था, इस्त्री स्टैंड हटा दिए, तो अब नीचे बैठ के इस्त्री कर रही हूँ, तो उसके लिए बोर्ड बनाया है। लेकिन अब जो है ना इस्त्री स्टैंड बाजी ने बोला है कि मेरे रूम में लगा दो, वहाँ जगह है। तो अब ये होम टूर आपको जब मैं दूँगी ना, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना इस्त्री स्टैंड कहाँ लगाया है। क्योंकि अभी जो है ना मेहमान आए हुए हैं, बाजी के ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी नंद जो है ना वो रहने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। अच्छी बात नहीं है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। मेरी बहुत सारी शहज़ादियों ने मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप जो है ना होम टूर दें, तो शहज़ादियों भी थोड़ा रुक जाएँ। जब वो लोग चली जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं होम टूर दूँगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की बेपर्दगी हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चे भी हैं, फिर सामने आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एहतियात करती हूँ। जब हमारी इज़्ज़त है तो उनकी भी जो है ना इज़्ज़त है, तो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करती। देखें, रूम साफ़ करके पोछा लगा के मैं आ गई। कुशन वगैरह नहीं लगाए, जब तक पंखा चला के आ गई कि पोछा जो है ना वो पानी वगैरह खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैं किचन की अब जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना क्लीनिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं आते ही जो है ना काउंटर टॉप वगैरह जो है ना वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो है ना
उसके बाद जो है ना मैं चूल्हा वगैरह अपना साफ़ करती हूँ। ये मेरी आदत है और आदत जब बन जाती है ना तो इंसान को इतना टाइम नहीं लगता। चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, सुबह में जो है ना वो साफ़ नहीं किया था, रात में ही साफ़ किया था। सुबह में हस्बैंड को रोटी वगैरह बना के दी थी, लंच वगैरह तैयार किया था, तो ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। क्योंकि जो है ना मुझे पहले सिलाई करनी थी, क्योंकि 2-4 पैसे जब आ जाते हैं ना तो एक जो है ना खुशी अलग ही हो जाती है। आप सबको पता है मेरी बहनें जो मेरी तरह जो है ना वर्किंग वूमेन है, तो वो लाज़मी आप मुझे बताइएगा कि खुशी होती है या नहीं होती। यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और वैसे तो हैं मेरे पास थोड़े बहुत पैसे, लेकिन जब आ गए तो एक खुशी का लेवल ही अलग हो गया और अब दिमाग भी चल गया कि क्या-क्या सामान मुझे इसमें से लाना है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं खुली हुई लेती हूँ, जैसे डिश वॉश हो गया, बेसन वगैरह या वाशरूम वगैरह धोने के लिए लिक्विड हो गया, ये सब मैं कहाँ से लेती हूँ ये सब शेयर करूँगी। 20 या 30 रुपए का लाती हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं लाती। डिश वॉश मैंने घर में बनाया, लेकिन अब जो है ना मैं खुला हुआ लेकर आऊँगी। मेरे बाजी ने बोला है कि यहाँ पे करीबी दुकान है, वहाँ से खुला हुआ जो है ना अच्छा खासा मिल जाता है सोबिया, और जो है ना बर्तन भी बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकदार होते हैं। तो मैं जो है ना अभी जाऊँगी लेने, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि मेरी जो बहनें महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मेरी तनाई जो है ना वो 50 या 30-20 रुपए का लेकर आ जाए। कितने का आएगा वो भी बताऊँगी। तो यहाँ देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए, चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो गया। बातें करते-करते आप लोगों से अब जो है ना सहन का फ़र्श मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, वो सॉरी, किचन का फ़र्श मैं वॉश कर लूँगी। सहन का फ़र्श जो है ना वो मेरी बहन ने सुबह में ही वॉश कर लिया था, धो दिया था, उन्होंने बोला था। और ये बर्तन वगैरह जो है ना वो मेरे जमा हुए हुए थे। अभी के थे ये नाश्ता वगैरह जो करा था 8 बजे के टाइम, तो ये सुबह के ही बर्तन थे थोड़े बहुत जो कि मैंने वॉश कर लिए। और उसके बाद जो है ना मैं फ्री हो जाऊँगी और एक सुकून हो जाएगा, फिर प्रेस वगैरह करूँगी। आज बताया ना दावत में जाना है, सबकी दावत है, सारी खालाओं की। माशाल्लाह मेरी 6 खाला हैं और 6 खालों के बच्चे भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ना माशाल्लाह सबकी बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ हैं, जैसे कि हम 5 बहनें 2 भाई हैं, इसी तरीके से सबकी बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ हैं। तो देखिए यहाँ मेरा किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया, और जब किचन साफ़-सुथरा होता है ना एक बहुत ही खुशी होती है, एक सुकून सा होता है। किस-किस को सुकून मिलता है मुझे बताइएगा। उसके बाद आ गई हूँ मैं दोबारा रूम में। अब जो है ना पोंछा मेरा खुश्क हो चुका था, पानी वगैरह जो है ना खुश्क हो गया। अब मैं कुशन लगाऊँगी। गीले उस पे मैं नहीं लगाती, आप लोग भी इस बात का जो है ना ख़्याल रखा करें। गीले पे अगर कपड़ा रखेंगी तो फिर जो है ना स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है ना मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 1:25 हो रहा है और मैंने 1 बजे वीडियो शूट करनी शुरू करी है, जिस पर मैंने अपना कैमरा वगैरह भी सेट किया। यानी ये रूटीन जो है ना वो 15 मिनट की है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट इसलिए ज़्यादा बताए क्योंकि मैंने वीडियो शूट की है। आपको पता है कैमरा सेट करने में, निकालने में, इधर करने में, उधर करने में टाइम लगता है। तो ये रूटीन भी आप जो है ना अपना लें और ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी, जो कि मेरी तरह सिलाई करती हैं या फिर कोई भी घर में काम करती हैं। बहुत से एक्स्ट्रा काम होते हैं। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।